देखती आंखों, सुनते कानों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आपके सामने हाजिर है अच्छी और सच्ची बातों के साथ। और आज का शो मेरा है 179, 179 शो। और आज का दिन खास तौर पर हम सब पाकिस्तानियों के लिए, खास तौर पर पाकिस्तान में आज का बुध का दिन आप सबको मुबारक हो। हैप्पी वेंसडे। मैं इसलिए कह रहा हूं हैप्पी वेंसडे कि 5 साल के बाद आपको एक बार फिर अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए मौका मिला है। और अब आपने अपनी किस्मत खुद अच्छी किस्मत बनानी है। आपने खुद अपने लिए अच्छा फैसला करना है। पुराने सालों को, पुरानी हुकूमतों को वो भूल कर एक बार ये अज़म करें कि हमने अपने लिए, अपने वतन के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए अच्छी हुकूमत को, अच्छे लीडरान को लाना है, ताकि ये जो इतने सालों से, अगर 30 साल ये सिर्फ जो जमहूरियत के 30 साल हैं वही देख लें तो जमहूरियत ने हमारे अवाम को क्या दिया। तो यह मेरा आज का खास पैगाम है आपके लिए। और आज का शो जो 25 जुलाई के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से मैं ये आज का शो आप सबके नाम करता हूं। इलेक्शन 2018 तो आप 25 जुलाई 2018 आपके नाम करता हूं कि आप खुदा के नाम पर अच्छी हुकूमत, अच्छे लीडरों को लाने वाले बने। तो खुदा आप सबको बरकत दे। तो सबसे पहले कलाम पाक, तो आज की जो तिलावत मैंने ली है, जो हवाला खुदा ने मुझे दिया है, वो ज़बूर 25 और उसकी 2 आयत से लेकर मैं 5 आयत पढ़ूंगा। मेरी जबान माहिर कातब का कलम है। बड़ी समझने वाली बात है। और पाकिस्तानियों के लिए, मेरी जबान माहिर कातब की कलम है। तो बनी आदम में सबसे हसीन है, इसमें कोई शक नहीं। जबान बहुत हसीन है, लेकिन अगर ये अच्छे लफ्ज बोले तो बहुत हसीन, अगर ये बुरी बन जाए तो बहुत बुरी, क्योंकि ये बहुत जोरावर है। कैसा अज़ा है जुबान के जिसका जोर कोई नहीं रोक सकता। तो तेरे होंठों में लताफत भरी है, इसलिए खुदावन तुझे हमेशा के लिए मुबारक कहे। खुदावन ने तुझे हमेशा के लिए मुबारक किया और सच्चाई और हलीम और सदाकत की खातिर अपनी शान और शौकत में अकमाल मंदी से सवार हो। और तेरा दाहिना हाथ तुझे महब काम दिखाए, और तेरे तीर तेज हैं। वो बादशाह के दुश्मनों के दिल में लगे हैं, वो बादशाह के दुश्मनों के दिल में लगे हैं। उनसे तेरे सामने ज़ेर होती हैं। आए खुदा तेरा तख्त अब्दुलाबाद तक कायम है, और तेरी सल्तनत का आसा रास्ती का आसा है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन हमें बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो मैं शुरू करता हूं। जैसे मैंने ये पहले ही आपसे कहा कि आज का शो इलेक्शन 2018 के हवाले से, वो इसमें इलेक्शन की बातें ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसलिए कि इलेक्शन की कैंपेन पर पाबंदी है। खैर, मैं कैंपेन तो करता भी नहीं हूं, मैं तो सच्ची और अच्छी बातें जो भी हो मैं आपके सामने पेश करता हूं, और आपकी बातें ही आपको अपने लफ्ज उसमें मिलाकर आपको पेश कर देता हूं। तो सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत पोस्ट आई है। वाटसन गेल हॉलैंड में है और बहुत कौम का दर्द रखते हैं। अक्सर वो
एहतजाज कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी भी उन्होंने एहतजाज के हवाले से लिखा है कुछ, लेकिन जो सबसे अच्छी बात उन्होंने कही कि यूहन्नाबाद के मसीही कैदियों पर से झूठे मुकदमा खत्म करो। यूहन्नाबाद के मसीही कैदियों पर से झूठे मुकदमा खत्म करो, जैसे तहरीके लबैक या रसूल अल्लाह के जुम्मेदारों को माफ किया, इनको भी माफ भी करो। और ये भी इतने ही पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल ये भी इतने ही पाकिस्तानी हैं जितने लबैक या रसूल अल्लाह के बंदे हैं, उनकी तंजीम। हम भी उतने पाकिस्तानी हैं, हमें क्यों इग्नोर किया जाता है? क्यों नहीं हमें माफ किया जाता है हमारे कैदियों को, जबकि बड़े बड़े कैदी जो हैं वो छूट जाते हैं और जो झूठे बंदे हैं वो अंदर होते हैं। इसी तरह यूहन्नाबाद के मसीही भी बम ब्लास्ट करने वाले कोई और कैद जो हैं वो मसीह है। तो ये क्या बात है? ये कौन सा इंसाफ है हमारे मुल्क में? तो बहुत अच्छा वाटसन गिल साहब, खुदा आपको बरकत दे। हम जितने भी बाहर बैठे हैं, कुछ ना कुछ अपनी कौम के लिए जो हम दर्द रखते हैं, अपने मुल्क के लिए जो दर्द रखते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं कि अपना जो दर्द है वो आपके सामने, मैं अपने शो में, या सरवर भट्टी साहब हैं और भी काफी लोग करते रहते हैं। तो आज के शो में मेरे साथ शामिल है सैमसन वारिस गिल, खूबसूरत उनकी नज़म है। उसके बाद रोबन राज साहब है, बहुत खूबसूरत, उन्होंने फौजियों को खराजे तहसीन पेश किया पंजाबी में। फिर फकीर साईं के दो खूबसूरत शेर, फिर उसके बाद फखरे लाला के कुछ शेर हैं जो इंडियन एक शायर के हैं लेकिन बहुत खूबसूरत हैं। तो सबसे पहले अजमत का निशान बन जा, सैमसन वारिस गिल, ये 25 जुलाई के लिए कह रहे हैं, जबकि कल सुबह चढ़ेगी पाकिस्तान में तो इलेक्शन शुरू हो जाएंगी, भागदौड़ शुरू हो जाएगी। सोए तो सारी रात ही नहीं होंगे, क्योंकि प्रोग्राम और प्लानिंग तो बन रही होगी कि क्या करना है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे कहां से वोटर को लाना है, किस वोटर को कहना है कि ये करो। तो वो तो सारी रात काम यही चलता होगा। लेकिन मैं अपने मसीहों को, अपने पाकिस्तानियों के लिए सैमसन वारिस गिल साहब का पैगाम पढ़ रहा हूं। वोट की ताकत से गरीबों की जबान बन जा। बिल्कुल, अगर आपकी इस वोट की ताकत से मुत्तहिद होकर एक बात कर लें तो अच्छी हुकूमत हो जाएगी और वो गरीबों की सुनेगी। क्योंकि गिल साहब कह रहे हैं वोट की ताकत से गरीबों की जुबान बन जा, आला हिकमत अमली से अजमत का निशान बन जा। आज रात जैसे मैंने कहा, आला हिकमत अमली करने, खूबसूरत हिकमत अमली करें कि सुबह उठे और अच्छी हुकूमत को लाएं जो आप गरीबों के लिए, मुल्क के लिए अच्छे काम करने वाली हो, लूट खसूट करने वाली ना हो, इंसानियत के काम करने वाली हो, कि बंदे को वो बंदा समझे कि गरीब भी इस मुल्क में बसते हैं, जिनकी वजह से हम बहुत सारे काम, मेहनत मजदूरी करते हैं, ज़राअत करते हैं, जिनसे मुल्क चलता है। तुझे अपने वतन से मरहूमियों को भगाना होगा। बिल्कुल, अपने वतन से वोट की ताकत से जो मरहूमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको भगाना होगा। हर गली रोशन हो जाए, तू चमकता आसमां बन जाए। बिल्कुल, हर गली रोशन हो जाए, किससे? ईमानदारी से, सच से, प्यार मोहब्बत से रोशन हो जाए और तू एक चमकता आसमान बन जा, जहां पर चांद सितारे, चांद चमकते हैं, हमें रोशनी देते हैं। आप भी उसी तरह से एक आसमान पर खूबसूरत पाकिस्तान चमकता सितारा बन जाए, जहां पर ईमानदार, सच्ची और हकीकी हुकूमत आ जाए, जिसके दौरे हुकूमत में कोई भूखा ना हो। बिल्कुल सच्ची बात। 70 साल से गरीब से, जो गरीब है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है।
और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। जो एक क्लर्क था करोड़पति अरबपति बन गया, जो सिपाही था वो कैसे किधर से किधर पहुंच गया। और जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो लोगों के लिए कोई काम करते हैं, जो ज़राअत करते हैं, जिम्मेदारा करते हैं, उनको क्या मिलता है? वो मुल्क की खिदमत करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। तो अमीर अमीर से अमीर तर बनता जा रहा है और गरीब बेचारा उधर ही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिस दौरे हुकूमत में कोई भूखा ना सोए, जिस दौरे हुकूमत में कोई भूखा ना सोए, नजरे करम तुझ पे ठहरे, तू वो सुल्तान बन जा। वो उसको कह रहे हैं जिसको ये तख्त मिलेगा पाकिस्तान का, कल आप फैसला करेगा, आप फैसला सब लोग करेंगे, मसीही कौम, मुस्लिम कौम, ये जो भी जितनी भी कौमें मुल्क पाकिस्तान में बसती हैं, आपने फैसला करना है कल कि किसको आपने सुल्तान बनाना है। पुराने सुल्तानों को आजमाना है कि नए सुल्तान लेके आना है जो आपकी भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए काम करने वाला हो। और जो लोग भी आए उनको भी अच्छी अक्ल दिनाई के साथ ये सारा कुछ करने की तौफीक दे, क्योंकि ये इज्जत आपने उसको उनको दी है और इस इज्जत को वो बहाल रखने वाले हों। हमारे हलाली परचम को सब इज्जत की निगाह से देखें। इस परचम को जिसके हम नारे मारते हैं, जिसके हम तराने गाते हैं, हमारे हलाली परचम को सबसे सब इज्जत की निगाह से देखें। सारी दुनिया में इस हलाली परचम को वो इज्जत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, जैसे दूसरे मुल्कों को झंडे को मिलती है। इसलिए कि हमने अपने आप को अपने मुल्क के झंडे को बिल्कुल इसकी इज्जत कराई हुई है, बहुत सारी कबाहतों से, बहुत सारी हेरा फेरियों से, लेकिन हम फिर भी फख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी। ठीक है, पाकिस्तानी हैं, हम भी कहते हैं, हम सब फख्र पाकिस्तान है, लेकिन हमें पाकिस्तानियों वाले काम करने चाहिए अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की इज्जत के लिए। क्यों हर जगह पे फौजी शामिल है, इलेक्शन भी फौजी करवाए, सारे काम भी फौज कराए, तो फिर ये हुकूमतों को हम क्यों चुनते, किस लिए चुनते हैं अगर फौज ने ही सब कुछ करना है? तो खुदारा अच्छे लोगों को चुनने की हिम्मत ताकत करें। तो वारिस की यह तमन्ना है कि अपने वतन को महफूज देखे। अब सबकी वारिस साहब की मेरी सब लोगों की जो इस हलाली परचम की तरफ देखते हैं, उनकी दुआ है कि उनको भी इज्जत की निगाह से देखा जाए। हमारे सारी वारिस की यह तमन्ना है कि अपने वतन को महफूज देखें। हम सब की तमन्ना, जैसे वास्टन गिल साहब, सरवर भट्टी साहब, जेबा गिल और कितने लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, मुल्क की हमदर्दी के लिए, प्यार और मोहब्बत के लिए, अपनी कौम के लिए कितना कुछ समझाते रहते हैं, लिखते रहते हैं कि खुदारा सोचें और अपने लिए को अच्छे लोगों को चुने। सब माँ बहनों की इज्जत का तू पासबान बन जा। जो भी आए, जो भी जिसको ये तख्तो ताज मिले, जिसके सर पर ये खूबसूरत ताज होगा, हुकूमत का ताज होगा, वो अपनी माँ बहनों की इज्जत का पासबान हो, इज्जत रखने वाला हो। तो खुदा आप सबको बरकत दे। वोट की ताकत से गरीबों की जबान बन जा। बहुत बड़ी ताकत है वोट, अगर सही मायनों में इस्तेमाल किया जाए। आला हिकमत अमली से अजमत का निशान बन जा। बहुत खूबसूरत। उसके बाद मोना नदीम, पता है मोहब्बत क्या है, बहुत खूबसूरत पोस्ट है कराची से। तो वो कहती हैं वो सारा दिन हमारे गुनाह देखता है। बिल्कुल, वो सारा दिन रात भी मैं शामिल कर देता हूँ कि हमारे गुनाह देखता है और हमारी नाफरमानियां देखता रहता है, और सुबह अपने फरिश्तों के हाथों हमारा रिज़्क भेज देता है। ये वो खुदा है,
पाकिस्तानी खुदा नहीं या दुनियावी खुदा नहीं जो सिर्फ अपने पेट की सोचता है या अपने बच्चों के लिए सोचता है। ये खुदा वो खुदा है जिसने जमीन और आसमान को खलक किया और इंसान को अशरफ और मखलूकात बनाया। वो इंसान है, वो खुदा है सारी कि जो रात को हम दिन को गुनाह करते रहते हैं वो माफ कर देता है, माफी मांगते हैं और सुबह हमें अच्छा रिज़्क भेज देता है। क्या बात है खुदा बाप की, वो कादिर मुतलक है और हमने उसके हवाले से अच्छे काम करने चाहिए। सैमसन तारक साहब सारी उसमें है कैलिफोर्निया, बहुत अच्छी पंजाबी शायरी करते हैं, बहुत काम करते हैं। उन्होंने लिखना अपने दिलां च नफरत रख के दूजियां नू देंदे मत्ता देंदे अपने दिलां च नफरत रख के दूजियां नू देंदे असी सारी देंदे दरस असियां अपने दिलां च साडे दिलां च नफरत हुंदी है ते दूसरा असी प्यार मुहब्बत दा दरस दूसरा मुहब्बत प्यार मुहब्बत दा दरस देंदे रहने हैं। ते ओही तारक साहब लिख रहे ने सैमसन तारक अपने दिलां विच नफरत रख के दूजियां नू देंदे दरस असी अपनी पीढ़ी थल्ले पीढ़ी या मंजी थल्ले जिहदे ते असी बहने नवे लोग पीढ़ी नू नहीं जानते, पुराने लोग जानते ने, इसलिए तारक साहब ने पीढ़ी इस्तेमाल किया। अपनी पीढ़ी थल्ले डंडा फेर दे ना ही खांदे तरस नहीं, अपनी पीढ़ी थल्ले अपनी मंजी थल्ले डंडा नहीं फेर दे कि की कुछ होण दिया ते असीं दूसरे नू अच्छाई दे तरस देंदे रहने। बहुत अच्छे तारक साहब। फकीर साहब ने 2 शेर बहुत खूबसूरत लिखे हैं। तो इनकलाब के मतलब है ये, उन्होंने लिखा मुफलस की आरजू के लिए गुजर दिन गया, गरीब आदमी के लिए जैसा भी था वो दिन गुजर गया, अच्छा वतन बनाए मैं कुछ और बन गया। हम अच्छा वतन बनाने के लिए वोट देते हैं, लीडरों को वोट देते हैं, लेकिन जो मकसद जिस मकसद के लिए वो बोलते हैं हम ये कर देंगे, हम रोटी देंगे, हम ये सस्ता करें, लेकिन सस्ता कुछ नहीं होता, महंगाई होता जाता है। तो जब अच्छा वतन बनाने में के लिए हमने किया और बन कुछ और जाता है। डाकू को, बहुत खूबसूरत शेर, डाकू को मेरी हाँ की जरूरत नहीं पड़ी, भी जो डाकू चोर है उसको हमारी जरूरत क्या है, उसने तो जबरदस्ती वोट ले लिया, अब उसकी मर्जी स्याह करे सफेद करे, डाकू को मेरी हाँ की जरूरत नहीं, मैंने जिसे भी वोट दिया चोर बन गया। क्या बात है। शायर लखारी लिखने वाला बहुत सच्चा होता है, बहुत सच्चाई लिखता है। और फकीर साईं भी बहुत अच्छी सच्चाई लिखते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है कि कल का दिन ऐसे ही होगा कि मैंने जिसे भी वोट दिया वो चोर बन गया। हमने अच्छा इंसान समझ के, अच्छा लीडर समझ के उसको वोट दिया, चूंकि हिस्ट्री है इसलिए लोग बोलते हैं, लोग इन लोगों को चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, लेकिन दिलेरी देखो उनकी कि वो फिर उन्हीं लोगों के पास जाते हैं। और हमारे लोगों की नालायकी और बेवकूफी देखो कि हम फिर उनकी बातों में आ जाते हैं, फिर उनको वोट देते हैं, फिर उनको साहिब इख्तिदार बना देते हैं और फिर धंधा शुरू। तो इस बात सोच समझ के सारे काम करो। परवेज सलीम जाग मसीही न्यूज, ये खबर है काफी देर से। और अभी जैसे मैंने एक शेर पढ़ा था उसका, वारिस गिल साहब का, वारिस की ये तमन्ना है कि अपने वतन को महफूज देखें, सब माँ बहनों की इज्जत का तू पासबान बन जा। तो क्या आने वाली हुकूमत हमारी इज्जतों की, बेटियों माओ की पासबान बनेगी? तो यही एक पोस्ट आ गई सुबह। तो परवेज सलीम साहब जाग मसीही न्यूज से लिखते हैं, शेखुपुरा
मुस्लिम अफराद का 14 साल मसीही लड़की को अगवा के बाद जबरदस्ती तब्दीली मजहब और निकाह। 14 साल लड़कियों को 3 नौजवानों ने अगवा किया और उसको फिर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया और फिर निकाह कर लिया। तो क्या किया हुकूमतों ने, कितने वाकया। कल शहबाज शरीफ बड़े नारे मार रहे थे, मैं पुलिस को नहीं मानता, मैं कंडेम करता हूं, मैं पुलिस को ये करता हूं। भाई 5 साल तो अभी हुए नहीं, आप कल तो हुकूमत से उतरे, तो 5 सालों में आपके हाथों पुलिस चलती थी, तो आज आप पुलिस के खिलाफ हो गए हैं। ये क्या बात हुई है? कल आप काम कर रहे थे पुलिस के साथ, 14 आदमी मॉडल टाउन में कत्ल हो गए, तो क्या हुआ? उसका सबक तो आपको मिलेगा जरूर। अगर उन 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 उन, उन लोगों को जो बेगुनाह मारे गए, अगर उसमें अपन वाल्व हैं, तो उसका तो आपको, क्योंकि खुदा माफ नहीं करेगा कि उसकी मखलूक को जो भी मारता है। तो इसमें यूं लिखा है कि शेखीपुरा रियाज अंजम साहब 23 जुलाई शेखोपुरा के नवाई गांव जहांगीर टाउन की रहायशी 14 साल की मसीही लड़की अलिशबा बीबी को 2/6/20 को 3 मुस्लिम लड़कों ने अगवा करने के बाद जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाकर इनमें एक ने जबरदस्ती निकाह कर लिया। 3 थे, जाहिर है 2 दोस्तों को उसकी मदद करने वाले, तो उन्होंने उस लड़के के साथ उस बच्ची को मुस्लिम किया और फिर निकाह कर दिया। जबकि लिशबा बीबी की उम्र सिर्फ 14 साल है और इसके खिलाफ केस में एक तंजीम HFO कानूनी मदद कर रही कानूनी मदद फराहम कर रही है। और मकामी पुलिस, जो पुलिस का काम है, जैसे अभी कल शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे मैं इस पुलिस को नहीं मानूंगा, ठीक बात, आप नहीं मानो, क्योंकि आपकी पुलिस जब थी आप मानते थे, अब तो आप वजीर आला नहीं मानते, तो आपकी मर्जी। अब आपके पुलिस के खिलाफ हो तो वही वाकया है कि मकामी पुलिस मुबीना तौर पर मजबूर खानदान पर दबाव डाल रही है। भी इस केस को ले लो, जो कुछ हो गया और मिट्टी पा दो, तो इस खानदान पर और इनकी मदद फराहम करने वाले पर के लिए दुआ करें। तो खुदा इस खानदान के साथ हो, आप सब दुआ करें उस बच्ची को, उस खानदान की जिनकी बच्ची अगवा होगी या जो भी हुआ, तो खुदा उनको अपने उनके बच्ची उनको मिल जाए और वो भी खुशहाल जिंदगी बसर। तो ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। उसके बाद फखरे लाला ने बहुत अच्छा एक गजल है, इंडिया के मारूफ शायर राहत अंदरवी की शानदार शार पेशे खिदमत है। अंदरवी जो शायर है राहत साहब, उनके खूबसूरत अशार उन्होंने फेस पर लिखे हैं। तो लिखते हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर की जद में, सबके घर जद में आएंगे। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। जाहिर है गांव में आग लगेगी तो सबके घर आएंगे, चाहे अमीर है गरीब है, होते तो गरीबों के घर ही जद में आते हैं, क्योंकि आग ही उनको लगाई जाती है ताकि जगह खाली हो जाए और हम इस पे कब्जा कर ले। तो लगेगी आग तो आएंगे घर की कई जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारा ही मकान तो नहीं है ना इस गांव में या शहर में, यहाँ तो बड़ी दुनिया के मकान है। जब आग लगेगी तो सारे लोगों के घर जलेंगे, सब पे मुश्किल, सब पे तबाही आएगी। तो उसके बाद दूसरा शेर, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, वही सच्चाई है। शायद वाकई मैंने पहले भी कहा कि सच्चाई लिखते हैं, सच लिखते हैं, और इसी वजह से वो माशरे में इतने मकबूल नहीं होते, उनको मजाक ही किया जाता है, उनको अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो सच बोलते हैं। तो राहत साहब भी कहते हैं, हमारे मुंह से जो निकलते हैं वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। क्या बात, हमारे मुंह में हुक्मरानों की जुबान तो नहीं है ना। जैसे फैज साहब भी, क्या बात, इनकलाबी शायर,
वो भी बहुत सच्ची बातें लिखते, और कैदोबंद भी उन्होंने बहुत बर्दाश्त की क्योंकि वो सच्चे थे। फैज अहमद साहब ने भी काफी मुश्किलें देखी। तो हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है कि हमारे मुंह में जितने लोग झूठ बोलते हैं, जो तख्तों पर बैठकर बुराइयां काम करते हैं, तो हमारी जुबान उनकी जुबान हमारे मुंह में नहीं है। जो आज साहिब मस्तनद है, वही बात आ गई, जो आज साहिब मस्तनद है कल नहीं होंगे। क्या बात है, 5 साल जिन्होंने हुकूमत की, आज कहा है, आज झूठी बातें कर रहे हैं, जेलों में चले गए। तो ये खुदा का काम है कि अगर आज हम सारे इख्तिदार हैं तो ताज उसकी वजह से मिलता है, लेकिन जिसको वो चाहता है बादशाह बना देता है, जिसको चाहता है वो गदागर बना देता है। ये सबक आपके सामने है। जो आज साहिब मसनद कल नहीं होंगे। आज जिनको 5 साल हुकूमत आप देंगे, कल जब इलेक्शन होगा, लेकिन अगर अच्छा काम करेंगे अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए, मस्कीनों के लिए, तो फिर खुदा उनको फिर वो तख्त ताज देगा। ये तो फिर जेलें मिलेंगी, लोगों से बातें सुनेंगे। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। बिल्कुल, हम तो किराएदार हैं इस मुल्क में, या इस दुनिया में समझ लो। चाहे कितने भी हमारे महल हो, हम किराएदार ही हैं। तो एक दिन हम जब इस खाक में मिल जाएंगे तो कहाँ महल चले जाएंगे, कहाँ दौलतें चले जाएंगी, कहाँ इतनी हेरा फेरियां जो हम मुल्क को तबाह कर देते हैं, वो कहाँ जाएंगे। ये सब किराए की चीजें हैं, अपनी चीजें नहीं, ये उस मालिक की दी हुई चीजें हैं। तो किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। अगर हम इसको ऊपर वाले के हिसाब से ले तो हम सारी दुनिया, इस दुनिया में किराएदार हैं, हम उसके किराएदार हैं, हमें उसको हिसाब चुकाना है। तो इसलिए बहुत अच्छा लिखा राहत साहब ने। मैं मानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मेरी तरह से हथेली पे जान थोड़ी है। क्या बात है, दुश्मन बहुत होते हैं, और राहत साहब कहते हैं कि मेरी तरह सबने हथेली पे थोड़ी जान रखी है कि सच बोलोगे तो जान हथेली पे रखना पड़ेगी आपको, क्योंकि सच बोलने वाले बंदे कम होते हैं और आपका मुखालफत करने वाले बंदे हजारों होते हैं। तो फिर आपको जान हथेली पे रखनी पड़ के ये सारी सच्चाइयों को बोलना पड़ता है। बहुत अच्छा फखरे लाला आपने ये जो अशार डाले हैं, सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, ये हिंदुस्तान का शेर है। लेकिन मैं पाकिस्तान के हवाले से भी कहता हूँ, मेरा खून, मेरे बड़ों का खून, हमारे पुराने का खून, हमारे पुराने लीडरों का, हमारे फौजियों का, मसीही फौजियों का, जनरलों का, कर्नलों का खून है इस पाकिस्तान की मट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में। मेरी तरह से सारी किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का नहीं। उस जाहिर वो हिंदुस्तानी शायर है, हिंदुस्तान का नाम लिखा मैं, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ा है, हम सबका है। हमें भी खुदा ने इस मुल्क में बनाया, हम भी इस मिट्टी से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मुस्लिम बहन भाई करते हैं। लेकिन हमें वो किसी खाते में नहीं, दूसरे नंबर के शहरी समझते हैं। तो हम भी उतने ही वारिस हैं इस मुल्क के, क्योंकि हमारे बड़ों ने भी यहाँ पर वोट दिया था तो ये मुल्क बना था। तो लगेगी आग तो आएंगे घर कई जात में। आज मुल्क पाकिस्तान में कितनी दुनिया जात में आ रही है, जिन्होंने झूठ बोला, फरेब बोला, जेलों में जा रहे हैं। ठीक है, मारे भी जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग जिनको जेलें होती हैं,
फिर वो अपना बदला किसी ना किसी हवाले से लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ हमारा मकान नहीं, कल आलम का मकान है। बहुत अच्छे। तो सैमसन सोत्रा ने बहुत अच्छे आपके पोस्ट डाली। जो तेरा नसीब है वो तुझे मिलेगा, बिल्कुल ठीक बात है। जो मेरा नसीब है वो मुझे मिला है, मिल रहा है। कितनी दुनिया बैठी हजारों लाखों डॉलर लेके भी हमें बाहर के मुल्कों में ले जाए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे सोच में भी नहीं था कि मैं अमेरिका में जाके जाऊंगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा, मुझे वहां बच्चे के बच्चे मिलेंगे। ये मेरे नसीब की बात थी कि खुदा ने मेरे नसीब में लिखा था कि मैंने, या जितने मेरे बहन भाई दूसरे मुल्कों में हैं वो अपने नसीब से आए हैं। ठीक है, मेहनत भी की तो उनको अजर मिला, मेहनत का अजर भी मिलता है। घर बैठे किस्मत नहीं बनती। जो तेरा नसीब है वो तुझे जरूर मिलेगा, चाहे दो पहाड़ों के नीचे ही क्यों ना हो। बिल्कुल, कितना भी नीचे क्यों ना हो या ऊपर क्यों ना हो, ऊपर से तो आना ही आना नीचे, लेकिन जो तेरा नसीब है वो तुझे जरूर मिलेगा। बहुत अच्छा सैमसन सोत्रा। और जो तेरे नसीब में नहीं, जो तेरी किस्मत में नहीं है, तुझे नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जोर लगा लो, लूट लो, पाकिस्तान को लूट लो, चोरी कर लो, लोगों को बेवकूफ बना लो, ठीक है मिल जाएगा, लेकिन उसकी सजा भी मिलेगी, क्योंकि वो आपने गैर रस्मी गैर कानूनी तौर पर ये सब कुछ हासिल किया। चाहे दो होंठों के दरमियान ही क्यों ना, जब आपकी किस्मत में नहीं तो वो, मैं कहूंगा खुदा के मुंह पर से निकल आए तो फिर आपकी किस्मत बन गई। बहुत अच्छी पोस्ट आई। फिर पाक आर्मी की बहादुरी को और जुर्रत को खराजे तहसीन रोबन राज, बहुत अच्छे शायर हैं। मेरे बड़े छोटे भाई के भी दोस्त, मेरे भी दोस्त, हमारे प्रोग्राम भी कराते हैं। फिर जाऊंगा तो जरूर, खुदा ने हिम्मत ताकत दी तो उनके साथ प्रोग्राम करूंगा। वो बड़े खुले दिल के बंदे हैं, बहुत सब लोगों को चांस देते हैं। वो लिखते हैं, देश की खातर लड़ने वाले हो तोहानू लखा सलाम। बिल्कुल, ये वो आर्मी है जो बॉर्डरों पर नहीं लड़ रही, हमारी आर्मी अंदर भी लड़ रही है, बाहर भी लड़ रही है, इलेक्शन भी करवा रही है। तो हर काम जो भी हो वो आर्मी, जब देखा हमसे कुछ नहीं होता तो आर्मी से रिक्वेस्ट की, भाई आप आ जाओ इलेक्शन में भी। इतने, एक दिन जान मंटो साहब ने लिखा था कि कितने लाख फौजी 65 में लड़े, जंग लड़ी पे 71 में लड़े, तो उससे ज्यादा फौजी कल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो हमें उनको सलाम करना चाहिए। जान तली ते धरन वाले हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ। जान तली ते धरन वाले हो, साडी खातर, मुल्क की खातर अपनी जान तली ते रख के तुसी मुल्क दी साडी हिफाजत करदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ। देश दा झंडा हथी फड़ के पैर ਵਧਾਉਂਦੇ जाओ, देश दा झंडा, झंडा वाकई। और ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਨੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ। तो यही राज साहब कह रहे ने कि देश का झंडा हथी पड़ के पैर ਵਧਾਉਂਦੇ जाओ, इस झंडे ਨੂੰ हथ च पड़ के ते अपने पैर ਵਧਾਉਂਦੇ जाओ। चोटियां उत्ते चढ़न वाले हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ। देश का झंडा हथी पड़ के पैरे पैरे ਵਧਦੇ जाओ, चोटियां उत्ते चढ़न वाले हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ सलाम। तत्ती वाह ना देश ਨੂੰ ਲੱਗੇ मैड़ी अख ना वेखे। क्या बात, राज साहब खुदा आपको बरकत दे, बहुत खूबसूरत लिखा है। तत्ती हवा ना लगे देश ਨੂੰ लगे मैड़ी अख ना वेखे। तत्ती वाह ना देश ਨੂੰ ਲੱਗੇ मैड़ी अख ना वेखे।
देश दी राखी करन वाले हो तुहानू लख सलाम देश दी राखी करन वाले हो तुहानू लखां सलाम वांग अकाबा हिम्मता खूब ने शेरा वालियां बड़का सच्चे शेरा वालियां एवं झूठे शेरा वालियां नहीं वो एक लतीफा आ रहा सी फेसबुक ते वो अपने प्यो नू कहंदा कि अबा अगर कल शेर धाड़नगे उत्थे बड़का मारनगे ते लोकी ते डरते वोट ही नहीं पाणगे उत्थे वोट किवें पाणगे ते वो शेर नहीं गे पाकिस्तान दे शेर ने इस झंडे थले रहिंदे ने ते सच्चे शेर ने जेड़े मुल्क दी खातर लड़दे ने वांग अकाबा हिम्मता खूब ने शेरा वालियां बड़का ने सच्चियां बड़का ने झूठियां बड़कियां नहीं गया जिदा दे लीडर मार रहे ने असी शेर आ ते दुश्मन तो ना हरन वाले हो तुहानू लखां सलाम दुश्मन तो ना हरन वाले हो तुहानू लखां सलाम मुल्क दे दुश्मन जालिम दहशत गर्दा ले क्या बात है सब तो वड्डे जेड़े साडे अंदर दुश्मन ने दहशत गर्द रोज तुसी देखो कितने 3-4 लीडर उन्होंने मार दिते ते सैकड़े के हिसाब नाल लोग भी मर जाते हैं मारना एक बंदा हुंदा है ते मर लग के सैकड़ों नाल गरीब भी मर जाते हैं इहो ही कह रहे ने राज साहब मुल्क दे दुश्मन जालिम दहशत गर्द लई अग्गा वांगू वरन वालिओ अग्गा वांगू वरन वालिओ तुहानू लखा सलाम जेड़े अग्गा वांगू वरदे ने तुसीं वी उन्हां दी बंदूकां तोपां तो टैंकां तो उत्तों भी अग्गा बरस रही होंदियां ने जेड़े दुश्मन ते अग सुट रहे हुंदे ने अग्गा वांगू वरन वालिओ तुहानू लखां सलाम अपने देश दे वसकां दे अमन दी खुशी लई वसन वाले ने मेरे उन्हें लिखा वसकान तो अपने देश दे वसकां दे अमन दी खुशी दे लई अपने देश दे वसन वाले अपने देश दे वासियां वास्ते जिन्हां दे वासियां वास्ते तुसीं कुर्बान हो रहे शहीद हो रहे मुल्क दी खातर अपने लोकां दी खातर कि इस मुल्क वाल इस अवाम वाल दुश्मन ना रखे और अगर मैली अख ना वेंदा तुसीं गोली चला देंदे हो भस्म कर देंदे हो ये तुहाडी दलेरी है दुश्मन नूं तुसीं मुकाबला करदे ते साडे फौजियां नूं ते मुकाबला ही बड़ा अंदरों भी मुकाबला ते बाहरों भी मुकाबला असी फौजियां नूं गालां भी देने बुरा भला भी हालांकि बहुत बुरी गल है क्योंकि इस फौज नाल ही असी 47 तो लैके अज तक महफूज है उन्हां नूं सानूं सलाम करदे रहना चाहिए मुश्किल दे दुश्मन सारी मुल्क दे दुश्मन जालिम दहशत गर्दा लई अग्गा वांगू वरदे वरन वालिओ तुहानू सलाम ते अपने देश दे वसकन दे अमन खुशी दी खातिर मौत दी वादी वरन वालिओ तुहानू सलाम तुसीं साडे वास्ते मौत दी वादी च वड़दे हो जिस तरह दहशत गर्दा दी खत्म करन लई जिदे च फौजी भी शहीद हो जाते ने साडी खातर ही कर रहे ने देश दी खातर लड़न वाले हो तुहानू लखां सलाम जान तली ते धरन वाले हो तुहानू लखां सलाम राज साहब बहुत अच्छे बहुत पंजाबी अच्छी लिखी है उसके बाद आखिरी बात राना शफकत अदीम काफी इन्होंने मुझे मैसेज भी छोड़ा था वीडियो मैसेज भी एक छोड़ा था जिसमें उन्होंने मैं अक्सर बोलता हूँ सियासी लोगों के मुतालिक उन्होंने कहा कि हम अवाम ने ये तहैया कर लिया कि इस बार हम नए आदमी को जिनके ख्याल अच्छे हैं तो मैं उसकी फेवर में नहीं मैं लेकिन एक आम बात जो कुछ लिखता है पोस्ट आती है मैं पढ़ देता हूँ तो राना शफकत अदीम लिखते हैं वोट की इज्जत कैसे होगी ये बिल्कुल नवाज शरीफ कह रहे हैं वोट की इज्जत वोट को इज्जत दो जो वोट इनको दे देता है उनको इज्जत दो और वोटर को इज्जत ना दो वो भूखा मरता रहे जिसने वोट दी है वोटर को इज्जत मत दो तो वो लिखते हैं वोट की इज्जत कैसे होगी तुमने फौज को इज्जत ना दी बिल्कुल ठीक बात है तुमने फौज को इज्जत ना दी तुमने अदलिया को इज्जत ना दी नवाज शरीफ साहब भले अंदर चले गए लेकिन अब उनका भाई बोल रहा है मजे से बहुत
नारे मार मार के बोलता है। अदलिया को इज्जत ना दी, तुमने पाकिस्तान को इज्जत ना दी। कितने साल तुम दोनों भाई वजीर आला वजीर आजम रहे, तो क्या इज्जत दी पाकिस्तान को? लूट का खा गए, लूट का सारा पैसा भेज दिए, और यहाँ पर अस्पताल नहीं है तो आप बाहर जाके इलाज कर लाते हो, लेकिन जो गरीब है वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो आपने पाकिस्तान को भी इज्जत नहीं दी, तुमने वोटर को इज्जत ना दी। बिल्कुल जिन लोगों ने तुमको चुना, वोट दिया, ऊपर लाए वजीर आजम वजीर आला, ने उनको क्या इज्जत दी? वो तो भूखे के भूखे ही बेचारे, वो उसी तरह गुर्बत में है। हम पाकिस्तानी फौज, अफवाज, पाकिस्तानी अदलिया, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से उमरान के साथ हैं, और पाकिस्तान के गद्दार एक तरफ से। बिल्कुल ठीक, जो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते, या जो भी जो समझ लिया वो एक तरफ है, लेकिन अवाम, फौज, अदलिया एक तरफ है। कि एक बंदे ने जिसने नारा मारा कि मैं गुर्बत भी खत्म करूंगा, मैं गरीब लोगों के लिए अच्छे काम करूंगा, कर्जे उतारूंगा, तो उसको आजमा के देखे, कोई तब्दीली तो आए। वो अगर हमने शेरों को ही वोट देने हैं, आजमाए हुओं को वोट देने हैं, तो फिर हम उसी तरह रहेंगे। तो आज का ये मेरा शो खत्म होता है, तो कल का दिन जब चढ़े वो आप इलेक्शन में मसरूफ होंगे, क्योंकि हमारे दिन है तो अभी आपके रात है, तो और कुछ घंटों के बाद, 1 बज गए, घंटे 2-4 घंटे के बाद दिन चढ़ जाएगा, और आप अपने इलेक्शन में लीडरों को चुनने वाले होंगे। लेकिन जैसे पहले गिल साहब ने लिखा है, वोट की ताकत से गरीबों की ज़बान बन जा, असली हिकमत अमली से अजमत का निशान बन जा। तो ये गिल साहब का शेर याद रखे, खुदा आप सबको बरकत दे, पाकिस्तान की हिफाजत निगहबानी करे, हमारे रखवालों की, जिनके लिए बहुत अच्छी नज़म राज साहब ने लिखी, जो हमारी जानों की हिफाजत निगहबानी करते हैं। कल उनके जुम्मे बहुत बड़ी फिर एक जिम्मेदारी है, वो अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से इस जिम्मेदारी को निभा सके, और हम भी अच्छे हुक्मरान जो हमारे मुल्क के लिए, गरीबों के लिए काम करने वाले हों। तो खुदा आप सबको बरकत दे। तो गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।